हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अ। इतना ही आता है। अच्छा, दरूद शरीफ आता है? हाँ आता है। सुनाओ दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। भाई ये अच्छा सब क्यों प्यारे, पूछ रहे हो? पता लगना चाहिए ना मोमिन है या नहीं है आप। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये आपका जो खुदा है, इस्लाम वाला खुदा, ये इतना गुस्सैल खुदा क्यों है? जी ये समझ में बात नहीं बात आया। पे ये बात बात पे नाराज क्यों हो जाता है? कौन सी बात पर नाराज हुआ भाई? अगर उसको कोई नाराज करने वाली बात करोगे या उसको नाराज करने वाले हरकतें करोगे तो हर कोई नाराज होगा ना। मतलब आपका जो खुदा है ये एक इंसानी फितरत रखता है। नाराज होना क्या जो हुआ? है, नाराज हो जाना, ये तो इंसानी फितरत है। अच्छा। और जो बार बार हर पता नहीं। बात पे नाराज हो जाए उसको तो हम मेंटल समझते हैं, दिमागी कुछ दिमाग में उसका स्क्रू ढीला है ऐसा समझते हैं जो बार बार नाराज हो जाए। तो आपका अल्लाह भी बार बार नाराज हो जाता है, तो ये कैसे इंसानी मुझे फितरत बताओ वाले अल्लाह किस खुदा बात को पर आप नाराज मानते हैं? हुआ? हाँ भाई मुझे बताओ अल्लाह किस बात पर नाराज हुआ है? अभी आप बोले ना नाराज होता है, अभी आप सीधा इनकार कर दिए नहीं नाराज होता। हाँ। हाँ अब मैं कह दिया, अब नहीं कहूंगा। बताइए कहाँ नाराज होता है? अरे क्यों नाराज बाप हो? रे बाप यार, कितना जल्दी लोग अपना स्टैंड चेंज कर लेते यार। अभी बोला नाराज होता है, अब बोलते नाराज नहीं तुम्हारे होता। जैसा तो धोखा नहीं देता ना भाई। ओके। तुम्हारे जैसा तो भक्तों को अनभक्त नहीं बनाता ना भाई। मतलब सुपर चैट ओके। तो नहीं खाता ना भाई। अयो अयो अयो, भाई को सुपर चैटा से तकलीफ हो गई। अयो भाई अयो अयो। लियो भाई सुपर चैट खाइयो भाई। अयो, भक्तों सुपर को चैटा अनभक्त से बनाओ तकलीफ भाई। हो गई। बेवकूफों को और बेवकूफ बनाओ भाई। तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में, मोमिनों से बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? अच्छा ये तुम बताओ, लोग है चलो ना भाई सबसे अभी बड़े बेवकूफ। कंप्लेंट। सबसे बड़े डीके साहब, बेवकूफ यहाँ स्ट्रीम में अरे रुक बैठे से ले लोग हैं। भाई। अच्छा रुक जाना, बोल रहे इतना भाई क्यों? तू। बोल बोल। इतना इतना क्यों तवे पे, गरम तवे पे बैठा हुआ है? सुन। अच्छा अरे बोल रहे भाई तू तो अंगार पे बैठे हुआ है। बोल। अल्लाह नाराज नहीं होता ना? नहीं होता। जा। मतलब नाराज होना जो है ये कोई खुदा की सिफत नहीं हो सकती, राइट? यस राइट। अगर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह नाराज होता है तो आप इस्लाम छोड़ देंगे फिर? नहीं छोड़ूंगा। हाँ? अरे आपने कहा नहीं नाराज छोड़ूंगा। होना ये खुदा की फितरत नहीं हो सकती, अगर अल्लाह नाराज होता है तो फिर वो खुदा कैसे हो सकता है? तू गू खाता है या नहीं खाता है? तो तू गू खाता है तो इंसान कैसा हो सकता है? बता। पागल इंसान। डीके सुपर भाई चैट आप खाने वाले कितना, सुपर चैट डीके भाई, खाने वाले में फर्क होता है मेरे भाई। दोनों में अच्छा फर्क होता है। डीके भाई सुनो ना, आप कितना पढ़े बोल लिखे हैं? बोल। मैं इंटर पढ़ लिया हूँ डिग्री में। डिग्री में है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि खुदा की सिफत ये नहीं हो सकती कि नाराज हो, तो जो नाराज हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो अगर साबित कर दूं कि अल्लाह नाराज होता है तो फिर उसको आप खुदा कैसे मान सकते हैं? कई को सो मान सकता हूँ मैं, कई को नहीं मानू मैं। मतलब मुझे एक अल्लाह बात नाराज बताओ, होता है। तुम खुदा को खुदा क्यों नहीं मानते मुझे बताओ। अरे डीके साहब, मतलब आपका जो खुदा है वो नाराज होता है, राइट? राइट। नहीं होता है कहूंगा। नाराज? नहीं। नहीं होता? अगर अभी बोल रहे हो होता अगर नहीं होता, नाराज पहले करने डिसाइड वाली कर लो। हरकतें करोगे तो भाई नाराज होगा हूँ। मतलब होता है ना अल्लाह नाराज? होता नहीं होता? होता है मेरे भाई। अगर उसको होता नाराज करने वाले हरकतें करोगे। भाई,
भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं, अभी सेकंड टाइम इसने पार्टी बदल लिया, रुको। एक मिनट रुको। ये देखो, पहले बोला नाराज, इनका खुदा नाराज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर कहा इनका खुदा नाराज नहीं होता क्योंकि ये नाराज होना इंसानी फितरत है। तो इन्होंने कहा नाराज नहीं होता। फिर मैंने कहा अगर आपको बता दूं नाराज होता है तो आप इस्लाम छोड़ोगे? इन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। फिर हमने कहा कि आपने खुद अग्री किया जो नाराज हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा अभी नहीं नहीं, नाराज होता है। मतलब एक बार स्टेटमेंट बोला, फिर पलटी मारा, फिर उसके बाद इन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट चेंज किया। तो आप ये मानते हैं कि आपका खुदा नाराज होता है? जी हाँ, होता है। होता है। तो ऐसे नाराज, बात बात पे नाराज होने वाले खुदा को क्यों मानते हैं आप? ये तो बात इंसानी बात फितरत पर है। कोई नाराज नहीं होता, अगर उसे नाराज करने वाले हरकतें करोगे तो नाराज। ओके, मुझे ये बताओ कि ये नाराज होना तो इंसानी फितरत है ना, लेकिन कौन बोले? अच्छा पागल है आप क्या? बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड अकल अगर है, बार 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 अकल है, बार 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 हर बात पे अकल आपसे है। नाराज हो जाए तो मैंने आप उसके अकल लिए है, क्या कहेंगे? अकल है नहीं है? तुम्हारे से पूछ रहा ज्यादा हूँ, है अकल कि है नहीं? नहीं है? इंसानी फितरत में है, इसमें इसमें अकल है नहीं है, पहली बात। अच्छा अभी हाँ एक ले। बात बताओ, एक बात बताओ डीके साहब, मुझे ये बताओ कि इंसान के कुछ करने से या नहीं करने से अल्लाह को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। तो नाराज क्यों होता है? उसको नाराज करने वाली हरकतें करोगे तो नाराज। अरे जब फर्क पड़ता है इंसान को तभी तो नाराज होगा, अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। नाराज होता है इंसान तो अल्लाह नाराज होता है। मतलब अल्लाह की फीलिंग डिपेंडेंट है इंसानों के अमल से। तो क्या हुआ? तो आपका अल्लाह जो है वो डिपेंडेंट हो गया ना इंसानों की किस फीलिंग पे का। डिपेंड हुआ है? आप देखो, नाराज इंसान होता है मतलब किसी को किसी से फर्क पड़ता है तभी वो नाराज होता है। अगर उससे फर्क ही नहीं पड़ता तो नाराज होने का सवाल नहीं उठता। अगर आपका अल्लाह नाराज हो रहा है मतलब ही इज डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है इंसानों की के अमल से, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से। तो आप ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हैं जो डिपेंडेंट है? अल्लाह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है मेरे भाई। तो फिर नाराज क्यों होता है? नाराज होने में डिपेंडेंट में फर्क है मेरे भाई। कैसा? वो तुझे समझ में नहीं आती। तो समझा दो। नाराज होने में फर्क है मेरा भाई, अगर उसको नाराज करने वाली हरकतें करोगे तो भाई वो नाराज होगा। हाँ हर कोई ना, तो नाराज वो, होगा। अच्छा ये नाराज होना ये फीलिंग है ना? नहीं, नाराज होना फीलिंग नहीं है? वो हमारे लिए फीलिंग है, खुदा के लिए फीलिंग नहीं है। खुदा के लिए क्या है नाराज होना? नाराज होना मतलब नाराज होना है। उसका कोई हाँ एक्स हाँ, नहीं, क्या है जिसम वो नहीं, कुछ फीलिंग नहीं। है, क्या है वो? नाराज नहीं होगा। भाई लोग बुरा ये ना भाई, है नाराज। मोमिनों का, सुन रुक यार, ये है मोमिनों का दिमागी हाँ, 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 अपंगता, हाँ, और उनकी हाँ, और सोच के हम्म। कितने कितने गए गुजरे होते हैं। मतलब आप सोचो कि ये बिल्कुल सोच ही नहीं दिमाग से।
इनके दिमाग में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं अलादीन के पास भेजो। ऐसा इस्लाम जो है वो दिमागी अपंग कर देता है। तो जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आप खुद इस बात पे गौर करो कि इस्लाम आपको क्या बना देता है। आप अपने अल्लाह को भी डिफेंड नहीं कर सकते। नाराज होना ये फीलिंग है, और अल्लाह जो है अगर नाराज हो रहा है तो वो किसी पे डिपेंडेंट है। उसकी नाराज होने वाली फीलिंग जो है वो किसी पे डिपेंडेंट है, बंदों पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे बंदों ऐसे खुदा को आप कैसे अल्लाह या ऐसे अल्लाह को आप कैसे खुदा मान सकते हो? इट्स सो इलॉजिकल। स्पेशली जब आप ये कहते हो कि इंसान के कुछ काम करने से या ना करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी से अगला सवाल आएगा कि भाई ऐसे काम जो उसने अपनी तारीफों के लिए लगाए हुए हैं, उसके ना करने से वो उनको सजा क्यों दे रहा है? कोई मोमिन अगर आके बता सकता है तो प्लीज आके बताए। और उससे पहले हमारे साथ जॉली एलएलबी साहब जुड़े हुए हैं। जॉली एलएलबी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया साहिल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भाई। भाई बहुत बड़ा डंगर आया था भाई। हाँ, इसको स्कूल में इसके पूछते होंगे ना पेरेंट्स मीटिंग में, ये तुम्हारे अब्बा हैं नक्को? अरे फिर बोलता हाँ, फिर नक्को। अरे एक पे तो ना हाँ या ना, दो पे ये यहाँ पटरी वहां पटरी। इसको जाना कहाँ है, इसको खुद को नहीं पता। तो कौन से ये हमारे अभी जो डंगर आए थे डीके साहब, उनकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, डीके की, हाँ डीके की बात कर रहा हूँ। हाँ, और साहिल भाई, ऐसा कौन सा खुदा है जिसने इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा क्रिएशन किया है, और एक इंसानी फितरत नाराजगी की, वो कैसे हो सकता है? बुरपरस्ती किया, नाराज हो गया। तुमने इस दूसरे रिलीजियस वाले से कुछ दोस्ती रख लिया तो नाराज हो गया। अरे खुदा है कि गर्लफ्रेंड है, बात बात पे नाराज हो रहा है। हाँ, वही तो। भाई कोई किसी का रेप करे, मर्डर करे तो भी अल्लाह का नाराज होना समझ में आ रहा है। अल्लाह में शिर्क कर दिया तो नाराज हो गया। शिर्क कर दे रहा है तो नाराज हो जा रहा है। देखो, अभी मैं आपको एक वीडियो बताता हूं। ये देखो, एक मिनट रुको, ये जरा। अरे रुक जा रे भाई, रुक जा रुक जा। ये मैं शेयर करता हूं। ठीक है, स्क्रीन को छोटी कर दो अपना, अमित साहब। ओके, सब लोग सुनो अच्छे से, गौर से क्या कह रहे हैं। The anger of Allah subhanahu wa ta'ala and his curse is real. अल्लाह का गुस्सा और उसकी लानत, कर्स, ये हकीकत है, ये रियल है। पहले इसने क्या कहा था? नाराज होता है, फिर कहा नहीं होता है, फिर कहा होता है। ये देखो इनके आलिम क्या कह रहे हैं, ये रियल है। It happens and it comes. And Allah subhanahu wa ta'ala becomes अल्लाह आती है, ये अल्लाह का कहर, अल्लाह की लानत होती है, और अल्लाह गुस्सा होता है। कभी होता है angry. As much as we've learned that he is extremely merciful, the most merciful. और जैसे कि हमने पढ़ा है या जाना है कि अल्लाह मर्सीफुल है, रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, द मोस्ट मर्सीफुल। There are sometimes certain actions that we लेकिन हम बहुत सारे ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिसमें हम मुलव्विस हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, engage in that earn the wrath of Allah subhanahu जिसकी वजह से हम अल्लाह के गुस्से का हिस्सा बन जाते हैं या उसके गुस्से को पा लेते हैं। wa ta'ala. The Quran has addressed us as well.
कुरान हमें एज अ मैनकाइंड एड्रेस well कर as सकता है all mankind regarding the anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के कहर से कुरान सारी इंसानियत को आगाह करता है। The idea of that is for us to take heed. We must make sure we are not engaged और उसकी वजह यह है ताकि हम सोचे, इस बारे में गौर व फिक्र करें और इससे बचे, इसमें मुलविस ना हो। in those type of deeds. Because believe me, if you know, may Allah protect us, that a very, very powerful human being is extremely angry with you. क्योंकि आपको ये बात सोचनी चाहिए कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी अगर आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में है, I think it would give you sleepless nights. तो वो आपको बिना नींद वाली रातें देगा। More so if we are to give you even a cheaper example. अगर मैं आपको और थोड़ा हल्का सा एग्जांपल दूं, if you witness an angry lion outside there, आपने एक गुस्से वाले शेर को देखा बाहर, nobody will leave this masjid. May Allah protect us. तो ये मस्जिद जो है वो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। ये है ना मुफ्ती मेंग की आवाज है ये। We are ready to fear an animal, हम जानवर से डरने के लिए रेडी है and we are not prepared to fear the creator of the entire और हम जिसने पूरी क्रिएशन को बनाया है, जो क्रिएटर है, हम उससे डरते नहीं है। creation. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from hypocrisy. अल्लाह हमें जो है इस मुनाफिकत से बचाए। We need to realize and understand that Allah subhanahu wa ta'ala declares his anger हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह अपने गुस्से को बता रहा है, शो कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है against certain people कुछ लोगों के लिए and against certain actions. And और कुछ कामों के लिए। this is why I have chosen to speak about the anger and the curse. इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के गुस्से और अल्लाह की लानत के बारे में आप लोगों को of Allah बताऊं। subhanahu wa ta'ala tonight. Taking the verses from the Quran आइए कुरान की वर्सेस देखते हैं which have made mention of the anger and the curse जो अल्लाह और उसके लानत, अल्लाह की कहर, अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की लानत के बारे में of Allah बताता है। subhanahu wa ta'ala, clustering them together as one subject, one topic. The idea is for us to learn, to take ठीक है, वो इसलिए बताता है ताकि हम उससे जो है ना समझ सके, उससे आइडिया ले। heed, to weep for the sake of Allah. अल्लाह के लिए रोए। ये कैसा खुदा है भाई, क्यों रुलाना चाहता है इंसानों को? ये कौन सा खुदा है भाई? क्या मजा आता उसको इंसानों को रोता हुआ देखने में? वो क्यों खुश हो जाता है जब कोई इंसान उसके सामने रोता है? ऐसी शख्सियत को क्या टर्म देते यार, जो दूसरे के रोने पे जिसको खुशी मिले, जो खुश हुआ, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं भाई लोग? बताओ जरा, क्या वर्ड है इंग्लिश में उसका? जो दूसरे की तकलीफ देख के वो खुश होते हैं। नार्सिसिस्टिक, सैडिस्टिक। कैसा सैडिस्ट, कैसा साइकोफैंट, कैसा खुदा है भाई? ये देखो, आगे देखो। Subhanahu wa ta'ala, and to mend our ways before it is too late. The first issue we need to remember is in Surah Al-Fatiha, सबसे पहले जो है वो सूरत फातिहा में हमें देखना है, which is the opening surah जो कि कुरान की सबसे पहली सूरा है। of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a अल्लाह जो है एक दुआ के बारे में बताता है. dua. And I've mentioned this dua where Allah subhanahu wa ta'ala says, Ihdina as-siratal mustaqim. सूरह फातिहा में आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, Guide us to the straight path. हमें That is by सीधे रास्ते पे चला. far the most important prayer that anyone could make. Now the rest of the surah is connected to what the straight path इसके बाद ये जो सूरा है वो स्ट्रेट पाथ क्या है वो बताता है. is. Ya Allah, grant us the path of those whom you have favored and हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने एहसान किया, जिन पे तूने नेमतें बरसाई. do not grant us the path of those उन लोगों के रास्ते में नहीं who have earned your anger. जिन्होंने तेरे गुस्से को पाला है, गुस्सा लिया है उन्होंने तेरा, तुझे गुस्सा किया, गुस्से में डाला. That shows already
that Allah subhanahu wa ta'ala has इससे साबित होता है कि अल्लाह जो है वो गुस्सा होता है, नाराज होता है। इससे साबित होता है इस आयत anger, से। and we may sometimes be engaged in deeds that will earn or ask for the anger of Allah. तो ऐसे कुछ अमल है, कुछ काम है, कुछ एक्शंस है जिसकी वजह से हम अल्लाह के गुस्से को जगा सकते हैं, उसके गुस्से को पा सकते हैं। Subhanahu wa ta'ala. What is referred to as the anger here? They are هم الذين عرفوا الحق وتركوه. They are those who knew the truth but left. ये वो लोगों के लिए है जिनको सच्चाई मालूम थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। That is who is being referred to by those who have earned the wrath of Allah subhanahu wa हाँ, जो अल्लाह के गुस्से को जिसने पाया। ta'ala. The people of the book as well as all अच्छा, अहले किताब और दूसरे लोग भी। अहले किताब कौन है? ईसाई और क्रिश्चियंस और जूस। others who have known the truth. They knew what the truth was. They knew that उनको पता था कि सच्चाई क्या है। this is what we are waiting for. We are waiting for this sign and that sign. When the messenger came to them with all those signs, they उनको क्या क्या निशानियां आने वाली थी वो सब पता था, और जब रसूलुल्लाह उनके सामने निशानी लेके आए, preferred to cover their book and turn it and twist it and hide it. लेकिन उन्होंने अपनी बुक को कवर कर लिया, उसके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन कर दिया, उसको ट्विस्ट कर दिया, And they preferred not to accept the और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। message solely because of the fact that he was from amongst the Arabs. इसी वजह से, बस इसी वजह से कि वो जो रसूलुल्लाह है वो अरब में से He थे, was not from amongst them. उनके कबीलों में से The नहीं same थे। applies to every single one of us. If we know the truth, we know the Quran, we claim to believe it, we claim to accept it, we know the messenger, we know the messengers, we know the revelation, we know the sunnah of the Prophet. अच्छा, ये सब बंकस है, ये मालूम है, वो मालूम है, रेवोल्यूशन मालूम है, मैसेंजर मालूम है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत मालूम है, Sallallahu alayhi wa sallam. If we then reject it and उसके बाद भी अगर हम उसको रिजेक्ट turn करते away हैं from it, we will earn the wrath of Allah. तो अल्लाह के गुस्से को हम पा लेते हैं, अल्लाह के आजाब को हम पा लेते हैं। Subhanahu wa ta'ala. And if Allah is angry with us, और अगर अल्लाह हमसे गुस्सा हो believe जाए, me, it spells doom for us. हाँ, फिर अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे लिए एक डूम है। May Allah subhanahu wa ta'ala अल्लाह Allah हमारी protect us. हिफाजत करे। وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Iblis, for you इब्लीस के लिए अल्लाह कुरान में कहता है कि तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लानत है, is the curse of Allah until the day of Qiyamah. कयामत के दिन तक के लिए May Allah लानत है। subhanahu wa ta'ala save us. One might ask that what were the details of what shaitan did in order ओके, ठीक है, ये आगे इस पे नहीं जाते। बताने का मकसद ये है कि ये कैसा खुदा है जो गुस्सा होता है, लानत भेजता है अपने बंदे पे, उसको अच्छा लगता है जब उसका बंदा रोता है, उससे गिड़गिड़ाता है। ये कैसा खुदा है? इतना क्या शौक है उसको अपनी तारीफ करवाने का, उसको बड़ा मानने का। आप सोचो कि जो एक इंसान बड़ा है उसको कोई बड़ा नहीं भी माने तो उसकी बढ़ोतरी में, उसकी बड़ाई में जो है कुछ कम नहीं हो जाएगा, वो बड़ा ही रहेगा। ये इनका खुदा कैसा है? इस पे आपने जवाब देना है। दीपक मल्ला साहब, स्टूडियो छोड़ दीजिए, आप नॉन मोमिन स्टूडियो छोड़ दीजिए। जी, उमैर रियाज साहब। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहिल भाई, आप बार बार ये कहते हैं कि मोमिनों की जो है दिमागी अपंगता है, दिमागी अपंग है ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो है मैंने अपनी पूरी लाइफ में साहिल भाई आपसे बड़ा जो है, सॉरी इसके लिए, दिमागी अपंग नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। रे, कितना प्यारा भाई है कि मेरे से बड़ा दिमागी अपंग कोई देखा ही चलिए नहीं है। क्वेश्चन रख दीजिए, यही आप जो ये है शैतान क्वेश्चन, की फोटो क्या कर रही है आपके डीपी में? आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए अगर पूछना है। नहीं, अरे पहले ये तो पूछू, ये इसकी फोटो क्या कर रही है? ये देखो। अरे आपको फोटो से सवाल लेना है, क्वेश्चन से लेना? अरे मेरा सवाल ही इस फोटो पे है, क्या फोटो है ये?
भाई हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है। अल्लाह डर गया भाई इनकी फोटो देख के और इनका गला पकड़ लिया। खत्म, इनका इंटरनेट ही गया। जाओ पहले अच्छा इंटरनेट ले लो यार। हेलो, हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, ब्रेक हो रही थी। जी भाई, ये फोटो में कौन है? अरे आपको पूछना है, फोटो देखना है, बताइए। हाँ, फोटो में आप एक मुसलमान है आप या नहीं है अभी तक? जी जी है मुसलमान? जी। अरे प्राउडली बोलो, है क्या नहीं है? अरे हैं भैया हैं, आप क्वेश्चन रखिए ना नमाज अपना, यही पढ़ते जो हैं? पूछ रहे थे कि नमाज पढ़ते हाँ हैं? हाँ नमाज पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। अरे आप सूरत हमसे मत पूछिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जो आंसर दूंगा आपको पता चल जाएगा मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। आप क्वेश्चन अपना रख लीजिए। भाई आयतुल कुर्सी सुना दे ताकि आगे बात हो सके। अगर आयतुल कुर्सी नहीं आती है तो कोई दूसरा सूरा सुना दे जो आपको आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए क्वेश्चन रख दीजिए आप। माशाअल्लाह। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये फोटो में क्या है? अरे आपको फोटो से मैंने जो है जल्दी में वो जो है जो मुझे फोटो लगा वो मैंने लगा दिया। ओके, ये इस्लाम में अलाउड है ऐसी फोटो लगाना? अरे यार ये पता नहीं किस इंसान बना है यार ये। आपको इस भाई चीज फोटो पे स्ट्रीम करनी है? बिल्कुल, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये हराम है या नहीं है, मालूम तो पड़े। अरे मैंने स्ट्रीम पे 2 मिनट लग दिया है, मैं तौबा मैं कर लूंगा, अगली बार नहीं लगाऊंगा, मैं खुदा से तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा मुझे। ठीक, अब मतलब नहीं ये इस लगाऊंगा। तरीके की फोटो लगाना हराम है ना? जी जी। ओके भाई, खुद ही पहले हराम काम कर रहे हैं और बाद में अल्लाह से तौबा इबा कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी, आपने कहा कि आपने सबसे बड़ा दिमागी अपंग जो है मुझे पाया। जी जी बिल्कुल। ओके, दिमागी अपंग आप किसको कहते हैं? आप अपना सवाल लिख दीजिए, अभी मैं तो आपको बता दूंगा सवाल से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, चलिए सबसे इजी सवाल आपसे करता हूँ। नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से अल्लाह को कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर नमाज कोई पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह की वहदानियत में कोई असर पड़ता है? कोई नहीं। कोई नहीं पड़ता। तो नमाज नहीं पढ़ने पे अल्लाह पनिशमेंट क्यों देता है? पनिशमेंट इसलिए देता है कि जो है अल्लाह ताला का हुक्म, जैसे कि जो है आप कोर्ट में जाते हैं, जो जज होता है वो जज जो है बैठा होता है सजा देने के लिए। अब जो है किसी ने जो है आपने जो है किसी का जो है रेप किया, तो जो है जाहिर सी बात है आपने जो है जज की बेटी का तो रेप नहीं किया। जज जो सजा देगा वो अदल की बुनियाद पे देगा कि आपने जो काम किया है वो अदल के खिलाफ किया है, उसके हुकूम के खिलाफ किया है, लॉ और ऑर्डर के खिलाफ किया, तभी वो सजा देगा। इसमें उसकी कोई जाती राय नहीं कि आपने उसकी बेटी के साथ किया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ने एक हुक्म दिया मिनट, अपना। अरे रुक जा भाई। अरे देखो भाई सवाल मेरा इंटरप्ट ना करें, इंटरप्ट ना भाई, करें। भाई तूने जो जवाब दिया है ना, उसी पे मुझे बात करनी है ना। अरे तो मेरा जवाब तो पूरा होने दे। अच्छा कर ले भाई, पूरा कर ले, चल। हाँ, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और अल्लाह की जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला जो है जो हमको सज़ा देगा वो इंसाफ की बुनियाद पे देगा, अदल की। कि जैसे कि टीचर कहता है कि किस 2 लड़के खड़े हैं, टीचर ने कहा कि दोनों बैठ जाओ, एक नहीं बैठा, एक बैठ गया, तो जो बैठ गया उसको टीचर सजा नहीं देगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, जो खड़ा रहेगा उसको सजा देगा। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसको सजा देगा, जो पढ़ लेगा उसको नहीं देगा। जैसे कि जज होता है, वो जो रेप करता है उसको सजा देता है, बल्कि अब वो उसकी रिपीट मोड बेटी पे का आ तो रहा है। रेप किया नहीं है। ओके, नहीं अभी मैंने रिपीट मोड। सारे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अरे सारे रिपीट एग्जांपल मोड, आपको ये दे रहा बोल हूँ। दिया था बेटी का जब रेप नहीं किया है करके बोल दिया था भाई तूने, क्यों रिपीट में ठीक चल ठीक रहा है?
मैं वही कह रहा हूँ कि जो टीचर ने जो है ये 2 बच्चों से अरे कहा तू बैठ बोल जाओ। दिया, रुकेगा, जी, जी। मेहरबानी। और तेरा माइक जो है ना, थोड़ा उसका सेटिंग को चेंज कर, ऐसा लग रहा है कि गुटखा खा के बात कर रहा है, फा 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 आवाज आ रही है। ठीक है, म्यूट कर लो। अच्छा, अभी देखो कि भाई जो है कह रहे थे कि भाई तुम्हारे से बड़ा दिमागी अपंग नहीं देखा, और भाई का आर्ग्यूमेंट देखो कि कितना दिमागी अपंग वाला आर्ग्यूमेंट है। भाई ने कहा कि कोई जज है, वो क्या करता है, कोई बंदा रेप करता है तो उसको सजा देता है, ठीक है, उसकी बेटी का थोड़ी ना रेप किया उसने, लेकिन उसको सजा देता है। अरे मेरे भाई,